एक वक्त आता है कि मोहल्ले वाले भी पूछते हैं, ओ बता भाई, ओ यार कि तो लैटरीन लग गई तेरी, है प्राइस बॉन्ड लग गया तेरा। एक वक्त आता है मोहल्ले वाले भी पूछते हैं कि भाई तेरे पास कुछ भी नहीं था, तू तो रेडी लगाता था यार, तू तो फ्रूट बेचता था यार, मिसाल दे रहा हूं, तू तो फ्रूट बेचता था यार, तेरा ये शानदार महल, ये तो बड़े बड़े अफसरों का भी इस तरह नहीं होता। मोहल्ले वाले पूछेंगे ये अमल जो बंदा करता रहता है, क्योंकि अल्लाह की जात से जो बंदा मांगता है ना, उसको मेरा रब कभी खाली हाथ नहीं रहने देता। दोस्तों आज जुमे का दिन है, और अगर आप जुमे से हटकर भी वीडियो देख रहे हो तो पूरी देख जाओ या आधी देख जाओ, तुम्हारा पूरा नसीब बदल जाएगा। आज मैं देखें जुम्मे वाले दिन हजूर की एक हदीस का मफहूम आपको बताऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम आपको बताने लगा हूं कि मुझ पर जुमे वाले दिन दरूदो सलाम की कसरत करो या दरूद भेजा करो, ये मेरी बरगाह अक़दस में पहुंचाया जाता है और हजूर पाक खुद इसे वसूल करते हैं जी। तो आज आपके नसीब बदलने के लिए एक शेर पढ़ूंगा मैं, मेरे साथ पढ़िए, हो सकता है यही सबब बन जाए आपकी तकदीर बदल जाए। बालागल लौला बे कमाले ही, बाला गल लौला बे कमाले ही, कशफ दो जाबे जमाले ही, हासोना जमीयो हिसाले ही, सल्लू अलैहि वाले ही, बालागल लौला बेकमाले ही। सदकता या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिसने भी मेरे साथ ये पढ़ा है जी, सल्लू अलैहि वालैहि, दरूद पाक उसका दरूद पाक हजूर की बरगाह अक़दस में पहुंचा और इसके नसीब में दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, बेहतरियाँ, बख्शिशें लिख दे, दुनिया की गरीबी से, मुताजी से नजात दे और आखिरत में भी उसे ऐसा दर्जा दे कि उसका यानी दिल राजी हो जाए। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक अमल बताऊंगा कि जुमे के दिन अगर जुमे की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और मगरिब की असर के बाद नहीं करना, ये याद रखिए। ये मैं शुरू में आपको बता रहा हूं कि असर की नमाज के बाद आपने नहीं करना, अलबत्ता मगरिब या जुमे के बाद आप कर सकते हैं। फौरी यानी जुमे के फौरी बाद, यानी जब असर की टाइम होना उस वक्त सजदा नहीं किया जाता। याद रखें, असर की नमाज के बाद सजदा नहीं किया जाता, जब मगरिब होती है तो सजदा होता है। वैसे बगैर सजदे के तो हज़ारों वज़ाइफ हैं जो मैंने बताए हुए हैं और बताता रहता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये वो अमल है दोस्तों कि मैंने बड़े लोगों को बताया, बड़े, आप ज़ाहिर जानते हैं ना, ये मेरा बड़ा चैनल मौज मस्ती जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं नजर आ रहा है, अल्लाह पाक की अता है, अल्लाह की अता से जब तक अल्लाह की अता रहेगा। और इसके बाद है असनैनी वज़ाइफ टीवी, ये बनाया था मैंने, अब ये थोड़े डाउन चल रहे हैं पर कोई मसला नहीं, जब जिस तरह अल्लाह की रज़ा होती है उसी तरह होता है। और ये है इमरान तैर वजीफ़ा। अब ज़ाहिर है इन जगहों पर मुझे लोग देखते हैं, अब तीनों को अगर इकट्ठा किया जाए, लोग कितने हज़ारों लोग रोज़ देख जाते हैं। इसी तरह मैं ये कह रहा था कि मैंने हज़ारों लोगों को ये अमल बताया। और एक सच्ची आपको बात बताऊं कि जुमे के अलावा भी आप ये अमल कर सकते हैं। मेरे जो वज़ाइफ होते हैं ना, जिस पर लिखा होता है मंगल के दिन करो, इतवार को करो, वो होते हैं उस दिन के, जुमे को कर लो, जुमेरात को कर लो, ये वो होते हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन इनकी तमाम दिनों में करने की इजाजत होती है। बल्कि आज जो अमल मैं आपको बताऊंगा ना, 33 मरतबा एक आपको वजीफा बताऊंगा जो 33 मरतबा आपने पढ़ना है सजदे में। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा ये अमल करता रहता है ना, एक वक्त आता है कि मोहल्ले वाले भी पूछते हैं, ओ बता भाई,
और यार कि तो लैटरीन लग गई तेरी, हैं प्राइस बॉन्ड लग गया तेरा। एक वक्त आता है मोहल्ले वाले भी पूछते हैं कि भाई तेरे पास कुछ भी नहीं था, तू तो रेडी लगाता था यार, तू तो फ्रूट बेचता था यार, मिसाल दे रहा हूं, तू तो फ्रूट बेचता था यार, तेरा ये शानदार महल, ये तो बड़े बड़े अफसरों का भी इस तरह नहीं होता। मोहल्ले वाले पूछेंगे ये अमल जो बंदा करता रहता है, क्योंकि अल्लाह की जात से जो बंदा मांगता है ना, उसको मेरा रब कभी खाली हाथ नहीं रहने देता। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अमल बताता हूं। गुजारिश है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर किया करें, ताकि वो अब इस कमेंट में लिखा करें कि मेरे लिए दुआ करें या इस तरह की बात। देखें कितनी दुनिया पढ़ती है कमेंट। अगर मेरी वीडियो में कम से कम 50, 100, 150, 200 कमेंट आते हैं तो दुनिया कमेंटों में आती है, तभी आते हैं ना, तो लोग पढ़ते हैं। जितने पढ़ेंगे आपको दुआ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने कोई इस तरह अपनी लिए दुआ लेनी हो ना, तो पता है मैं क्या लिखता हूँ, या अल्लाह इमरान ताहिर को दुनिया में भी खुश रखो और आखिरत में भी। अब देखें जो भी पढ़ेगा खाम खा आपको दुआ दे देगा। अब बेमिसाल कमेंट में लिखता हूँ, या अल्लाह इमरान ताहिर को दुनिया में भी खुश रख और आखिरत में भी। और क्या चाहिए, जब आप पढ़ोगे तो सही ना, दुआ चलेगी। तो बहरहाल अगर कोई गलत बात लिख दे बंदा, कई बार लोग गलत बात लिखते हैं अपनी वीडियो शेयर करवाने के लिए, वो लागू नहीं होता, अच्छी बात लागू हो जाती है। तो अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है लाइक जरूर करें और एक कमेंट कर दें। लो जी अमल सुने, बहुत बड़ा अमल है जो मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर करने लगा हूं। सना, देखें सुबहान अकल्लाहुम्मा व बिहम्दे का है जी। एक चौधरी था ना, है जी, उसके जो एक मज़ारा था, जो एक खेतों वगैरह में मुफ्त काम करते हैं बेचारे, गंदम पर, थोड़ी सी गंदम पर, कोई रोटी पर। तो उसके बेटे से कोई गलती हो गई, तो वो मज़ारा बड़ा रोया, कहने लगा मेरे बेटे को माफ़ कर दें, अब ये गांव से भेज दूंगा, शहर चला जाएगा, वहां पर मजदूरी करेगा, आप माफ़ कर दें। तो चौधरी ने कहा कि ठीक है, तू यहाँ पर बैठ जा और मेरी तारीफें कर। तो उस बेटे ने ऐसी तारीफ उसकी की है, चौधरी ने कहा जा यार छोड़, जा नस जा है। तो बात करने का मतलब है कि एक जालिम चौधरी माफी दे तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब है, वो क्यों ना माफ करेगा। और याद रखें कि ये जो सना है ना, जो हम नमाज में पढ़ते हैं शुरू में, है जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुक, है जी, मतलब है कि अल्लाह तेरी जात पाक है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तेरी तारीफ करता हूं, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, खूबियों वाली, और तेरा नाम बरकत वाला है, और तेरी शान ऊंची है, और तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। यानी एक मरतबा सना ये सुने, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, अल्लाह तेरी जात पाक है, खूबियों वाली, और तेरा नाम बरकत वाला, और तेरी शान ऊंची है, और तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। तो दोस्तों ये अल्लाह ताला की बड़ाई है। जैसे मैंने वो चौधरी का जिक्र किया, तो चौधरी एक जालिम बंदा होकर अगर माफी देगा तो रब तो उसकी रहमत तो बहाने ढूंढती है कोई मुझसे मांगने वाला। तो जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद आप क्या करें, सजदे में चले जाएं। नमाज अदा करने के बाद 2 रकअत नफल पढ़ें हाजत के, पढ़ के जब आप दोनों सलाम फेर लें, यानी कि कैसे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, या आपको अगर उल्टा नजर आ रहा है यहाँ पर कैमरे की वजह से, तो मैं इधर कर लेता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ठीक हो गया। अब जनाब जब आप सलाम करके फौरन आप सजदे में चले जाएं और 33 मरतबा ये सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ये एक बड़ा दुर्वेश बंदा था, उसने मुझे बताया। याद रखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार हदीस में है, यार कुरान और हदीस में ये है ना, नमाज कहाँ से आई है जी। अब यहाँ पर औलिया के, नेक लोगों के, और जिन जिन लोगों ने वज़ाइफ किए होते हैं उनके तजर्बात आपको बयान निचोड़ बताया जाता है जी, मुजर्रब वज़ाइफ बताए जाते हैं। तो जिसको नहीं यकीन वो बेशक ना करे, जो अल्लाह की सना नहीं पसंद करता ना करे। सजदे में जाएं और 33 मरतबा
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़े। आप देखोगे कि इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत को रंग लग जाएंगे। और ये अमल रोज करें, जुमे वाले दिन तो आप करें, लेकिन ये इतना टाइम तो लगता नहीं है, 3-4 मिनट लगेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा। रोज करें और जब आप सजदे से वापस आए, अगर हो सके तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, रोएं, परवरदिगार सब तारीफें तेरे लिए है और तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, खूबियों वाली, तेरा नाम बरकत वाला, तेरी शान ऊंची है और तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। फिर बाद में दुआ करे, या अल्लाह मेरी फलां हाजत है पूरी फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला सजदे से आप सर उठाओगे, आपको उम्मीद पैदा होगी। दूसरी बार तीसरी बार अमल करोगे, रोज करो, कुछ दिन ये अमल करो, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने ये अमल करो। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि आपका नसीब और तकदीर अल्लाह ने बदल दी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।